ओम शांति। आज बाबा के 6 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्यों पर। आपको कल सुंदर सुखद अनुभूति हुई होगी बाबा की छत्र छाया के नीचे। आप जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे इस छत्र छाया का, आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। अनुभवी मूर्त बन गई मैं आत्मा, ऐसा अनुभव होगा। साथ साथ आपने विशेषताएं देखने का अभ्यास किया होगा और ये पक्का किया होगा कि अब हम किसी को भी उसकी कमज़ोरियां नहीं सुनाएंगे। कमज़ोरियां सुनाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन हम उनकी सही रूप से जो विशेषता है वो ज़रूर सुनाएंगे। जिन्होंने सुनाई होगी, आपस में परिवार में बैठकर चर्चा की होगी, तो सुखद माहौल बन गया होगा। वैसे भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सारे परिवार के साथ बैठकर जब मिलके भोजन करें तो लास्ट में, भोजन तो मौन में ही करना होता है, ज़रूर एक दूसरे को सुनाएं कि आज इस आत्मा की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, या मैंने इस आत्मा की ये विशेषता देखी। तो आपने देखा कि ऐसा करने से, महसूस करेंगे आप ऐसा करने से, कि घर का माहौल खुशियों से भरपूर हो जाता है और सामने वाले में कुछ नया करने की एक ताकत आ जाती है। जनरली जब हम बैठते हैं तो हम एक दूसरे की कमियां वर्णन करते हैं, घर का वातावरण खराब हो जाता है, एक दूसरे से हम मुंह बनाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। लेकिन घर के वातावरण को खुशियों से भरपूर करना, ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। ऐसा सुखद सौहार्द वातावरण हो कि कोई बैठे तो उसको अच्छा लगे। तो उसके लिए हम जब भी बैठें, भोजन करने के पश्चात 5 मिनट जितने भी सदस्य हैं, एक दूसरे की विशेषताओं का वर्णन हम ज़रूर करें। और इस जुलाई मास में इसको हम अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे कि हम सबकी विशेषता नोट करें। वैसे तो चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, पर ये गुण चोर बनना, ये गुणों की चोरी बहुत ही अच्छी चोरी है और इसके आज संसार में बहुत अधिक आवश्यकता है। इस दुनिया के अंदर वही विशेष आत्माएं हैं जो सबसे गुण रूपी मोती चुरा लेती हैं और अपने जीवन का हिस्सा बना लेती हैं। इस अव्यक्त मुरली के अंदर जितनी भी बातें होती हैं, उनको जीवन में लाना ये हमारा उद्देश्य हो। केवल सुनना ही नहीं, सुनने के साथ साथ स्वरूप बनना, उसको प्रैक्टिस में लाना, जीवन में लाना, इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब ये बात जीवन में आ जाती है तो दूसरों को भी बहुत अच्छा लगता है, खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। अब आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें एक चीज़ पक्की करा दी कि बच्चे, ये खुशी होनी चाहिए कि हमें कौन पढ़ाता है, हमारा शिक्षक कौन है। कोई देदारी बुद्धि में ना आए। हमारी बुद्धि में कौन आना चाहिए? सर्वशक्तिवान निराकार परम पिता परमात्मा। और वो कितनी दूर से पढ़ाने आते हैं, आप सोच के देखो एक बार। परम धाम से वो हमारे लिए, हम सबको पढ़ाने आते हैं। तो हम सबको कितने प्यार से पढ़ना चाहिए और बाबा का दिया हुआ मंत्र यूज़ करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? याद कीजिए, मन मना भव। फिर बाबा ने तकदीर खुलने का आधार बताया। देखते हैं तकदीर कैसे खुलती है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। कौन सी खुशी में रहो? कि हमें कौन पढ़ाता है। तो ये भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि हम कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। कल हम इन बातों को नहीं जानते थे, बाबा के बारे में नहीं जानते थे, अब हमारी बुद्धि पारस बुद्धि बन रही है। क्वेश्चन है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? हमारी तकदीर कैसे खुलती है? बुद्धि का ताला कैसे खुलता है? कैसे खुलता है? बाबा ने सुनाया, तकदीर खुलने का आधार है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। जो निश्चय बुद्धि है वो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, प्रोग्रेस करते रहेंगे, ध्यान से समझेंगे। अच्छी तरह से पढ़ना, रेगुलर पढ़ना, पंक्चुअल रहना, एकाग्र होके पढ़ना। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन
अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते हैं वो सतो प्रधान बन जाते हैं। जो निश्चय बुद्धि बनकर अपनी बुद्धि को बाबा पे टिकाते हैं, बाबा के स्वरूप पर एकाग्र करते हैं, वो आत्माएं प्योर बन जाती हैं। सरल शब्दों में तकदीर तब खुलेगी जब निश्चय पक्का होगा, और निश्चय भी बाबा पर, स्वयं पर, ड्रामा पर, परिवार पर, सब बातों में होना चाहिए। कोई भी बात में संशय ना आए। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें ये मालूम रहता है कि हमें पढ़ के क्या बनना है। जब किसी का एडमिशन होता है तो उसे पता रहता है ना, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उसे मालूम है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ तो मुझे इंजीनियर बनना है। तो यहाँ जिस महाविद्यालय में हमारा एडमिशन हुआ, यहाँ हमें क्या बनना है? पूरी दुनिया में एकमात्र ये ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ मनुष्य देवता बनते हैं। वंडरफुल बात है ना। तो ये एक ऐसा विद्यालय है जहाँ मनुष्य से देवता बनते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमें पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन खुशी रहनी चाहिए कि हमें पारसपुरी सतयुगी दुनिया का मालिक बनना है, देवता बनना है। वो खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। यहाँ तो पत्थरों के, ईंटों के मकान हैं। अब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ आते हैं तब बनाते हैं। हम आत्माएं पहले पत्थर बुद्धि थी, अपने को भी नहीं जानते थे, बाबा को भी नहीं जानते थे। जब शिव बाबा आए तो उन्होंने हमारी बुद्धि को परिवर्तित किया, दिव्य बुद्धि बना दिया। यहाँ तुम बैठे हो, जानते हो ये हमारा स्कूल है। क्या नाम है हमारे स्कूल का? हमारे स्कूल का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ सारे यूनिवर्स की आत्माएं ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, जो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए है। इससे बड़ा स्कूल और कोई नहीं होता है। इस स्कूल में तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कितने भाग्यवान हैं हम कि हमें गॉडली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। हम पदम पदम भाग्यवान हैं। 1 मिनट के लिए अनुभव करेंगे। मस्तक में अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखेंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट बहुत भाग्यवान हूँ। मेरा गॉडली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है मनुष्य से देवता बनने के लिए। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। डीपली रियलाइज करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। शुक्रिया बाबा ऐसा भाग्य देने के लिए। बाबा ने कहा तुम बच्चे करोड़ पदम भाग्यशाली हो जो तुम यहाँ पढ़ते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों के दिल में खुशी होनी चाहिए कि बाप स्वयं टीचर बन के हमें पढ़ाते हैं। तुम समझते हो हमारा टीचर स्वयं भगवान है। वो स्वयं ब्रह्मा तन से हमें पढ़ाते हैं। अब तक जिन्हें हम पुकार रहे थे, अब वो हमें पढ़ाने आए हैं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। लिखा हुआ है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। एक है विनाशकाले प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि वालों की जीत होती है। जिनकी प्रभु से प्रीत है उनकी सदा जीत है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जो विपरीत बुद्धि है वो विनाश को प्राप्त करते हैं। अब तुम्हारी प्रीत बुद्धि है। तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ बहुतों को ले आते हैं, कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन से कैसे पढ़ाते हैं, कैसे आते होंगे।
कुछ समझते नहीं, जो नए नए उन्हें नहीं मालूम कि कैसे निराकार परमात्मा खुद प्रविष्ट होकर समझाते हैं, पढ़ाते हैं। नया कोई आता है तो बाबा कहते हैं उनको टाइम लगता है निश्चय बुद्धि बनने में, कुछ भी समझते नहीं। इतने सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना, सब कहते हैं शिव भगवान उवाच, शिव ही सबका बाप है, वो ही पढ़ाने वाला है। निश्चय बुद्धि बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं। कितना समझाया जाता कि तुम बच्चों को पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। यहाँ पढ़ते हैं, तीर लगता है, बाहर जाने से क्लास। यहाँ सुनते अच्छा लगता है, मन को छू लेती है वो बात। लेकिन जहाँ से बाहर जाते हैं, दूसरों के संग के रंग में आते हैं, वातावरण में आते हैं, किसी ने कह दिया ऐसा थोड़ी हो सकता है, मन में संशय आ जाता है। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं और बाहर जाकर सब भूल जाते हैं। यहाँ तो अच्छा लगता है मुरली सुनते हुए, यहाँ से बाहर जाते हैं सब भूल जाते हैं। बच्चे जानते ज्ञान सागर पतित पावन बाप सदगति दाता है, वही हमें वर्षा देते हैं। कहते बच्चे तुम भी अब मेरे मददगार बनो, जितना मेरे में ज्ञान है तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाबा कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। शिव बाबा का तो शरीर है ही नहीं, वो ज्योति बिंदु हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे भी इस देह का आधार लेके कर्म करते हो। तुमको जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़े कहते ये हमारी चीज़ है, ये तन तो लोन लिया है। लोन ली हुई चीज़ अपनी थोड़ा ही होती है। निराकार बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, उनका आधार लेते हैं। तो शिव बाबा तो कभी नहीं कहते मेरा शरीर है। बाबा कहते मैंने तो बस लोन पे लिया है तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसमें मैंने प्रवेश किया थोड़े टाइम के लिए, सर्विस करने के लिए। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, दौड़ लगानी है बाबा से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप दान करते रहते, समझते नहीं कि वो कैसे मिलेगा। सब उसे पाने के लिए प्रयासरत हैं, भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर वो मिलेगा कैसे कुछ पता नहीं। बाबा क्या कहते हैं, मुझे मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है। कल्प में एक बार बाबा खुद आके अपनी पहचान देते हैं, भक्ति का फल देते हैं। यही टाइम है जब हमें भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान से भगवान मिलते हैं, सदगति देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखाने के लिए आया हूँ, कल्प कल्प सिखाता हूँ, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। क्या होता है राजयोग? आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब आत्मा का मिलन हो जाता है तो विकर्म विनाश हो जाते हैं। तुम बच्चे इस समय पढ़ते हो, समझते हो पढ़ने वाली तो आत्मा है। तुम सोशल वर्कर हो, तुम्हें सबकी सेवा करनी है। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। समाज सेवक होते समाज की सेवा करते हैं, आपको सभी रूहों की सेवा करनी है, क्योंकि सब आत्माएं विकारों के वशीभूत हैं। तो बाबा कहते हैं आपको उनकी सेवा करनी है। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है, ये किसी को पता नहीं कि आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा खुद पढ़ाते हैं। संस्कार आत्मा ले जाती है। संस्कार ले जाएंगे फिर सतयुगी दुनिया में आएंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की बात नहीं। मुख्य बात है देह अभिमान में नहीं आना। देह अहंकार में आ जाते हैं ना तो बुद्धि का अभिमान आ जाता है, अपने को समझते मुझे सब कुछ आता है। दरअसल जो ये सोचता है मुझे सब कुछ आता है, उसे कुछ नहीं आता। जब तक जीना है तब तक हमें सीखना है। बाबा कहते देह अभिमान में मत आओ, अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक का 100 गुना हो जाएगा। देह अभिमान में पाप करेंगे, एक का 100 गुना हो जाएगा, हडगड टूट जाता है। मुख्य बात है काम जीत बनना है। कहते बच्चे तंग करते हैं, मारना पड़ता है। अब ये कोई पूछने का नहीं रहता, ये तो पाई पैसे का पाप कहेंगे। बाबा कहते तो छोटा पाप है कि जब आप किसी बच्चे ने तंग किया, उस पर हाथ उठाया, नहीं उठाना है, प्यार से समझाना है। लेकिन फिर भी अगर कभी हाथ उठाते हैं तो ये तो छोटा सा पाप है, और बड़े सारे पाप हो जाते हैं। मुख्य बात है विकारों के वशीभूत होना। सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, उसको याद से भस्म करो। पावन बनने का बहुत सहज उपाय है, एक बाप की याद। बाबा कहते बच्चे मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ और कोई मनुष्य तुम्हें समझा ना सके, मैं तुम बच्चों को स्वयं आके समझाता हूँ। निराकार शिव बाबा हमें खुद आके समझाते हैं, पढ़ाते हैं।
ये आत्मा और परमात्मा का मेला है, इसमें कोई आवाज़ नहीं करना। बाबा को याद करना है तो बाबा से बात करनी है, बाबा के गुणों का चिंतन करना है, उनका शुक्रिया करना है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई आवाज़ नहीं करना। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास, निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी, वो आएंगे। जो निश्चय बुद्धि होंगे उनको अंदर से खींच होगी बाबा की मुरली के प्रति, याद के प्रति, अमृत वेला करने के प्रति उनको अच्छा लगेगा, वो रह नहीं सकेंगे। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं क्योंकि याद नहीं करते हैं जितना याद करना चाहिए। बाबा कहते बच्चों का याद का चार्ट जितना होना चाहिए वो अभी नहीं है। मुसाफरी से जब लौटते हैं, घर के नज़दीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले अपने परिवार को याद करेंगे, स्त्री को याद करेंगे, बच्चों को याद करेंगे। तुम्हें अब याद आता है कि हम अपने घर जाते हैं। पहले बाप, हमें क्या याद आता है? अब हम घर जा रहे हैं। पहले बाबा याद आता है, फिर परम धाम याद आता है। खुशी होती है, शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करना है। बाबा कहते हैं मन मना भव, आपका जो मन है वो मुझ में लगाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाबा तुम्हें गुलगुल बना के नैनों पे बिठा के साथ लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे बाबा? नैनों पे बिठा के। बाबा के स्थूल में तो नेत्र है ही नहीं, प्रेम पूर्वक लेके जाएंगे, बिना किसी कष्ट के, बिना सजाओं के लेके जाएंगे। बाबा कहते मैं तुम्हें गुलगुल बना के, फूल बना के लेके जाऊंगा। मैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए आया हूँ। जितना तुम बच्चे याद करते हो आत्मा पावन बनती जाती है। तुम बच्चे नए नए पॉइंट सुनते हो, रिफ्रेश होते हो, तुम्हें औरों को भी सुनानी है। मैं इस ब्रह्मा तन में ना आऊं तो तुम्हें कैसे समझाऊं? भक्ति मार्ग में बैल दिखाते हैं, ये निशानी है कि बाबा पुरुष तन में आते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई निरंतर, शिव बाबा कहते हैं मैं हमेशा इस तन में नहीं बैठता हूँ, बस पढ़ाने आता हूँ, पढ़ा के चला जाता हूँ। एक ही तन में दो की सवारी कैसे हो सकती है? निरंतर तो नहीं रह सकते। आए बाबा, बच्चों को पढ़ाया, चले गए। सदैव सवारी करूं इसमें मुझे सुख नहीं भासता, मैं तो तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। ऐसे नहीं कि बैल पे सवारी करके बैठे ही रहेंगे। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है। ध्यान रहे, बाबा ब्रह्मा तन की बात कर रहे हैं कि मैं इस तन में आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, सदा बैठने का कायदा नहीं है। कितनी दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वही है, सारा दिन शरीर में थोड़ा ही बैठेंगे। बाबा कहते हैं जैसे पिंजरे में तोता फंस जाता है, मैं भी ये लोन लेता हूँ केवल तुम्हें समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान सागर बाबा आते हैं हमें पढ़ाने के लिए, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। परम धाम से बाबा हमारे लिए आते हैं, हमें पढ़ाने आते हैं, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वो खुशी कम थोड़ी होनी चाहिए। ये धनी तो स्थाई बैठे हैं, एक बैल पर दो की सवारी होगी क्या? शिव बाबा रहते हैं अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ा ही लगती है। बाबा तो ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान है, एक सेकंड में आ जाते हैं, सुनाया ज्ञान फिर चले जाते हैं। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज़ से भी तीखा। आत्मा रूपी रॉकेट कितना तीखा है, आत्मा भागती कैसे है। यहाँ से गई लंदन, एक सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है। आत्मा भी रॉकेट है, बाबा भी रॉकेट है। मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, फिर चला जाता हूँ अपने घर। एक सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ती है, दूसरे देश में जन्म ले लेती। बाबा भी एक सेकंड में आते हैं, चले जाते हैं। तो बाबा भी रॉकेट है, आत्मा भी। बाबा कहते हैं मैं बहुत बिजी रहता हूँ। शिव बाबा क्या कह रहे हैं? मैं बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है। भक्ति मार्ग वालों को दिव्य दृष्टि का बड़ा शौक रहता है, तो उनको भी बाबा कहते हैं मैं साक्षात्कार कराता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ। भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो, कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं, सबसे जास्ती भीख मांगते हैं, सबसे जास्ती भीख मांगते हैं इस समय। तुम जानते हो जगदम्बा के पास भी कितने आते हैं। तुम विश्व की बादशाही की भीख देते हो, सबका कल्याण करते हो। जगदम्बा को कामधेनु कहते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, तुम शांति धाम चले जाएंगे, फिर अमर लोक में आ जाएंगे। मैं एक ही सिक्की लद्दा बच्चा हूँ, मुझे बाबा ने अडॉप्ट किया, मैं सिक्की लद्दा बच्चा हूँ, तो बाबा मुझे कितना प्यार करते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। ये भी खेल है ना,
तुम भी सिक्के लदे बच्चे हो, हम सब भी बाबा के सिक्के लदे बच्चे हैं। खेल में हमेशा खुशी होती है, ये भी जानते हैं। जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है, ज्ञान सागर प्रवेश कर ज्ञान देता है। तुम बच्चों के लिए खुशी है, भगवान स्वयं हमें पढ़ाते हैं, भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे बने हैं, फिर हम नरक में क्यों हैं, किसी की बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए, कितने ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने दिल से पूछेंगे क्या अच्छा लगा आज मुझे, जिसे मैं करने के लिए भी तैयार हूँ। मंत्र कौन सा मिला? मन मना भव। बाबा ने हम सबको याद दिलाया, आज खुशी होनी चाहिए कि कौन मुझे पढ़ाता है। रेगुलर पढ़ना है, पंक्चुअल बनना है। पहली पॉइंट है, डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफरी पूरी हुई, पहले हम घर जाएंगे शांति धाम, फिर राजधानी में आएंगे। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में कोई भी विकर्म नहीं करना, देह अभिमान में आके पाप नहीं करना है, किसी पे हाथ चलाना, झूठ बोलना, इधर उधर के पर चिंतन करना, कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांधेलियां तन से भले परतंत्र हैं, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र हैं तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती हैं। शुरू शुरू में बांधेलियां थी, मतलब जिनके परिवार वाले आने नहीं देते थे, उन्हें बंधन थे, तो उनको बाबा बंधेलिया कहते हैं। आजकल तो ऐसा नहीं है। बाबा कहते भले कोई तन से किसी को बाध्य कर सकता है कि आपको नहीं जाना, मन से तो सब स्वतंत्र है ना, मन कोई किसी का नहीं पकड़ सकता कि आप किसे याद कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा मन से यदि स्वतंत्र हैं तो वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकते हैं। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की, सबको ज़रूरत है मन की शांति की। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। जो आत्मा मन से स्वतंत्र है, शुभ सोचती है, वो सारे विश्व की सेवा कर सकती हैं, शांति के वाइब्रेशन फैला सकती हैं। शांति सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। शांति सागर को याद करने से शांति की किरणें चारों ओर फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले मनसा महादानी हैं। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव सब सुनाते हैं, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव सब सुनाते हैं, अब शक्ति रूप का अनुभव सबको सुनाओ। आज हम अपने अपने घरों में विशेष 10 मिनट शांति सागर का आह्वान कर शांति की किरणें फैलाएंगे और पूरे विश्व को भी शांति का दान देंगे। इस भूमंडल की सभी आत्माएं प्रभु परिवार है। भगवान का परिवार बहुत बड़ा है। इस परिवार की सभी आत्माएं मन की शांति का अनुभव करें। अपनी मन बुद्धि को शांति सागर पे एकाग्र कर लें। वो शांति की तरंगे पहले स्वयं में भरे, महसूस करें। सभी आत्माओं को शांति मिले, सबके घर में शांति हो, हर एक अपना कार्य शांति स्वधर्म में रह के करे। मैं शांत हूँ, मैं शांत